Hello and welcome to Dawn of Corders. So the problem of the day is sum of bit differences. So सबसे पहले समझते हैं बिट डिफरेंस होता क्या है. सो लेट्स से हमारे पास एक एरे दे रखा है जिसमें नंबर्स हैं. सबसे पहले हम उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखेंगे और अब देखेंगे बिट डिफरेंस है क्या. सो बिट डिफरेंस ऑफ अ पेयर एक्स कॉमा वाई इज अ काउंट ऑफ different bits at the same position in binary representation of x and y. सो डिफरेंट बिट्स एट सेम पोजीशन. पोजीशन क्या होगी? जीरो पोजीशन, वन पोजीशन, टू पोजीशन. तो इन पोजीशन पे जो डिफरेंट बिट्स हैं हमें उसका काउंट निकालना है. सो लेट्स से अगर हमारे पास 1,5 का पेयर बनता है तो एट द सेम पोजीशन क्या ये बिट डिफरेंट है? नहीं, तो ये काउंट नहीं होगी. ये बिट डिफरेंट है? नहीं, ये भी काउंट नहीं होगी. बट एट सेकेंड पोजीशन 0 एंड 1 आर डिफरेंट, सो वी विल काउंट दैम. सो काउंट क्या होगा? 1. थर्ड पोजीशन अगेन देर इज़ नो बिट डिफरेंस. सो 1,5 पेयर पे हमारी जो बिट डिफरेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास? वो होगी हमारे पास 1. अगर हम 5,8 पे चेक करेंगे तो क्या होगा? ये जीरो बिट डिफरेंट है. फर्स्ट बिट सेम है, सेकंड बिट सेम है, थर्ड बिट सेम है, तो इसमें भी बिट डिफरेंस हमारा 1 होगा. बट लेट से हमारा चेक कर रहे हैं 8,19 पे, तो जीरो बिट पे डिफरेंट बिट है. फर्स्ट पोजीशन पे भी डिफरेंट बिट है, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन सब पे डिफरेंट बिट्स है, तो काउंट कितना हो जाएगा? 4 इस केस पे. So let's see how we will find out the answer. So these are all the pairs that can be from these numbers. One is paired with 5, one is paired with 8, and simultaneously 5 is paired with 8. These are all the possible combinations of the pairs, including the pairing with itself. Okay. सो लेट्स से फॉर हमें काउंट फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर पेयर के लिए कितना बिट डिफरेंस का काउंट होगा. तो 1,5 पे चेक करते हैं. तो इसमें हमने चेक करा था कि इसमें अगर तुम देखोगे तो सिर्फ एक बिट डिफरेंट है सेकंड पोजीशन पे, इसका काउंट होगा 1. 1,8 पे चेक करते हैं. 1,8 पे हमारी दो बिट्स डिफरेंट है, एक जीरो पोजीशन पे 1 और यहाँ पे 0 है, एंड एक सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो इसका काउंट हो जाएगा हमारे पास 2. 1,19 पे चेक करते हैं. 1,19 में अगर आप चेक करोगे जीरो पोजीशन पे सेम बिट है, बट फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डिफरेंट बिट्स है, तो इसमें भी काउंट हो जाएगा 2, क्योंकि बिट डिफरेंस 2 है. अब 19,8 पे चेक करते हैं. 19,8 एक्चुअली इसी का रिवर्स है, तो इसमें भी सेम ही रहेगा. अब हम पेयर चेक करेंगे 1,1. अगर 1,1 अगर 1 का हम बिट डिफरेंस निकालें उसी के साथ तो वो क्या रहेगा? तो अगर हम चेक करें कि तो ये बिट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बाकी तीन बिट्स भी सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं. तो अगर हम किसी भी नंबर का उसी के साथ बिट डिफरेंस निकालेंगे तो वो बेस 0 ही रहेगा. अगर आपने नोटिस करा होगा यानी 1,5 का अगर 5,1 अगर हम चेक करें तो दोनों का सेम ही रहेगा, तो यानी ये तो रिडंडेंट है हमारे लिए. तो अगर हम ये चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक के जो पेयर्स है ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करे थे सिर्फ, तो हमें इसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड बाकी जो सिमिलर पेयर्स है उनका आंसर हमेशा ज़ीरो रहना है. तो अगर हम नोटिस करें कि अगर हम इन्हीं पेयर्स का सम निकाल दें जो कि क्या होगा 13, तो अगर हम इसी को अगर हम डबल कर दें तो क्या ही वो हमारे पास आंसर नहीं होगा? तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमारे पास यही आंसर होगा. बट अगर हम ऐसे हर पेयर का वो निकाल के चेक करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि एवरी पॉसिबल पेयर निकालने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n². और हर एक पेयर के लिए हम उसकी एंड बिट तक जा रहे हैं, तो इंटीजर कितने बिट्स का होता है हमारे पास? 32 बिट्स का. तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 32n². सो ये थोड़ा सा टेडियस वर्क हो जाएगा हमारे पास क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है. हमारे पास एक और बेटर अप्रोच है, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम बिट डिफरेंस ऑफ एवरी पेयर निकाल देते हैं, बट अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे बिट डिफरेंस ऑफ एवरी पोजीशन. लेट से हमारे पास यहाँ पे जीरो पोजीशन है, तो जीरो पोजीशन पे हम चेक करेंगे कि इस पोजीशन पे कितना बिट डिफरेंस का काउंट आ रहा है. तो अगर हम जीरो पोजीशन पे देखेंगे तो कितने ज़ीरोज़ है? एक ही ज़ीरोज़ है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया. और कितने वंस हो जाएंगे? हमारे पास 3 वंस है इसमें इस पोजीशन पे. सिमिलरली फॉर फर्स्ट हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं एंड 1 1 है. इसमें अगर हम चेक करें कि अगर इन तीनों वंस का अगर हम साथ में पेयर बनाएंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनका बिट डिफरेंस हमें ज़ीरो हो जाएगा. तो फ़ायदा कब है? अगर हम इसका पेयर बनाएंगे जिसमें इस पोजीशन में ज़ीरो स्टोर होगा. तो इन तीनों वंस का अगर पेयर बनेगा इस ज़ीरो के साथ तब हमें कुछ बिट डिफरेंस मिलेगा. तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना बिट डिफरेंस आएगा? तो अगर हम चेक करें कि नंबर ऑफ़ वंस 3 है और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3. तो कुल मिला के हमारे पास बिट डिफरेंस क्या आएगा? 3. कि 1,8 का अगर हम चेक करें एट जीरो पोजीशन बिट डिफरेंस 1 है,
5,8 का हम चेक करिए क्या बिट डिफरेंस एट जीरोथ पोजीशन वो बिट डिफरेंस क्या है 1, एंड 8,19 का एट जीरोथ पोजीशन बिट डिफरेंस क्या है 1। तो कुल मिला के अगर तीनों पेयर का चेक करा एट जीरोथ पोजीशन बिट डिफरेंस क्या होगा, वो हो जाएगा 3 हमारे पास। सिमिलरली अब फर्स्ट पोजीशन पे चेक करते हैं, यहाँ पे 3 जीरोस एंड 1 वंस है, तो इसमें भी हम इस 1 का पेयर अप करेंगे बाकी तीनों जीरोस के साथ। तो 1,19 का पेयर अप होगा, 5,19 का पेयर अप होगा एंड 8,19 का पेयर अप होगा, जो एक्चुअली हमारे आंसर पे कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो इसमें क्या आंसर हो गया हमारे पास 3 इस पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे जो बिट डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर ईच पेयर, वो हो जाएगा हमारे पास 3। एंड सेकंड पोजीशन में अगर हम चेक करेंगे तो 2 जीरोस एंड 2 वंस है, तो 1 का हमारा पेयर होगा 5 के साथ, 1 का पेयर होगा हमारा 8 के साथ। सिमिलरली 19 का पेयर होगा 8 के साथ, 19 का पेयर होगा 5 के साथ। तो टोटल हमारी जो पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 4 पेयर्स। तो इस सेकंड पोजीशन पे जो बिट डिफरेंस आ रहा है फॉर ऑल पेयर्स वो क्या है हमारे पास 4। एंड फॉर द थर्ड पोजीशन ये हो जाएगा हमारे पास 3 सिमिलरली। अब अगर हम इन सब का समीशन करें तो क्या रहेगा, 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13। अब अगर आप आंसर चेक करेंगे तो ये और ये आंसर हमेशा सेम आएंगे। सिमिलरली हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। ओके, सो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या रहेगी, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक बार ट्रैवर्स करे और उसी में हमने इनका काउंट भी जोड़ लिया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसमें से निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 32 n, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 32 n स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक एफिशिएंट अप्रोच होगी इसका बिट डिफरेंस निकालने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंट का एरे बनाएंगे। इसकी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं 32। 32 क्यों, क्योंकि हर एक इंटीजर की जो कितने बिट्स उसमें हम स्टोर कर सकते हैं वो होते हैं 32 बिट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक नंबर को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। ओके, हर एक नंबर पे उसके बिट्स लेवल पे हम उसको ट्रैवर्स करने वाले हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे उसको, अगर हम उसका चेक करें कि ith पोजीशन पे जो उसकी बिट है वो क्या है, वो हम कैसे चेक करेंगे, इफ़ x एंड 1 इज़ इक्वल टू 1, तब हम करेंगे काउंट ऑफ वंस i प्लस प्लस ऑफ 0 ऑफ i प्लस प्लस, एंड देन हम क्या करेंगे x को हम शिफ्ट कर देंगे बाय 1 बिट। सो अब हम चेक करते हैं कि एक्चुअली ये लूप हमारा काम कैसे कर रहा है, हम कैसे काउंट इसका स्टोर कर रहे हैं। कोड हमारे पास ये है, x क्या है हमारे पास 5। ओके, तो इस समय यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो रखा है, यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो रखा है 5। 5 क्या ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, यस। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या करती है, x एंड 1। x एंड 1 को अगर हम चेक करेंगे तो क्या रहेगा, एंड में हमें पता है अगर दोनों बिट 1 होती है तभी उसका आंसर 1 आता है। बाकी इस तीनों बिट्स हमारे पास 1 में क्या रहती है 0, तो ये सारे बाकी के बिट्स हमारे पास 0 रहेंगे। तो इससे हम क्या चेक कर पाते, इससे हम ये चेक कर पाते कि जो आखिरी की बिट है इसमें आंसर क्या आया हमारे पास 1 आया। तो अगर x एंड 1 यानी 5 एंड 1 अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो इसका मतलब जो लास्ट बिट है 5 की वो हमारे पास 1 है। तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये वाली बिट हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ वंस एट पोजीशन i प्लस प्लस कर दिया। तो एट पोजीशन i क्या है हमारे पास, इस समय i हमारे पास 0 है, तो इसमें हमने काउंट ऑफ वंस प्लस प्लस कर दिया। तो यानी इस पोजीशन पे यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, एंड ये हमारे पास काउंट ऑफ 0 0 रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, x को शिफ्ट कर देंगे x बाय 1 बिट। अब हमारे पास 5 है, 5 को अगर हम एक बिट शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो क्या होगा, जो राइट मोस्ट बिट होती है वो हमारी डिस्कार्ड हो जाती है, एंड बाकी सारी बिट्स एक पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 0 0 1 0। तो शिफ्ट करने के बाद ये हमारी एक्चुअल पोजीशंस हो जाती है। तो इस समय x पे क्या स्टोर होगा हमारे पास 0 0 1 0। ओके, अब दोबारा हमारे पास i भी प्लस प्लस हो चुका है, तो i हमारा प्लस प्लस हो जाएगा।
सो आई प्लस प्लस हो गया। इस समय आई की वैल्यू क्या है, आई है हमारे पास 1। ओके, हम ये वाली बिट चेक कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें चेक करें, इसका दोबारा हमने एंड करा किसके साथ, 1 के साथ, तो 0 0 0 1, इसका दोबारा एंड करते हैं, आंसर हमारे पास 0 रहेगा। तो क्या एक्स एंड 1 हमारा 1 के इक्वल है, नहीं, ये तो 0 के इक्वल है। तो इसमें किसका काउंट बढ़ेगा हमारे पास, काउंट ऑफ 0 का। तो काउंट ऑफ 0 यहाँ पे हमारे प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। सिमिलरली अब हम इस वाली पोजीशन पे चेक करेंगे, उससे पहले क्या होगा हमारे पास, एक्स एक और पोजीशन, यानी ये एक और पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएगा। राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये वाली बिट हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी एंड बाकी सारी बिट्स एक पोजीशन इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो एक्स में स्टोर रहेगा वो हमारे पास स्टोर रहेगा 0 0 0 1। ओके, एंड आई हमारी प्लस 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 हो गया तो आई हो जाएगा अब हमारे पास 2। ओके, तो आई हो जाएगा 2। अब हम क्या चेक करेंगे, इसका एंड करेंगे दोबारा 1 के साथ, 0 0 0 1। इसके साथ अगर हम इसका एंड करेंगे तो हमने क्या चेक करा कि इस पोजीशन पे तो हमारे पास एंड 1 है, तो काउंट ऑफ वंस को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस। तो इस समय काउंट ऑफ वंस हमारे पास हो जाएंगे प्लस प्लस और जीरोस हमारे पास जीरो ही रहेंगे की तरफ। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे, ये वाली बिट हो जाएगी हमारे पास डिस्कार्डेड एंड बाकी बिट्स हमारी एक साइड। तो अब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली काउंट एरे में ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। सो हमने अब ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेंगे एक लॉन्ग आंसर जहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होने वाला है। आंसर प्लस इजिकल्स टू ऑफ आई। ओके, आंसर एस टिप 2। सो लेट्स रन इट। देयर इज अ कंपाइलेशन एरर। ओके, सो आंसर हमारे पास रॉन्ग क्यों आया है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आंसर हमारे पास रॉन्ग क्यों आया है। ओके, तो आंसर हमारे पास रॉन्ग इसलिए आया है क्योंकि लेट से हमारे पास दो नंबर है 5 एंड 16। सो अगर हम 5 पे चेक करें तो इस पोजीशन में कितने वंस है हमारे पास, वंस। ज़ीरोस हमारे पास अगर काउंट होगा तो हो जाएगा, वरना हमारे पास यहाँ पे काउंट हो जाएगा एक्चुअली शुरुआत में ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, ज़ीरो 1 हो जाएंगी एंड काउंट ऑफ ज़ीरोस हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, बट इस पोजीशन में क्या हम चेक करेंगे यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको शिफ्ट करते रहे, अगर हमने इसको 3 बार राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया तो 5 हमारे पास 0 बन जाएगा और 0 बनते ही हम लूप से बाहर हो जाएंगे। तो हम इस पोजीशन पे तो कभी चेक ही नहीं कर पाएंगे 5 के लिए। अब लेट से हमारे पास 16 आया, तो 16 ने इन तीनों पहली 3 पोजीशन पे 16 के पास क्या है, 0 0 0। तो यहाँ पे तो हमारे पास 0 का काउंट होके लेट से ये हो जाएगा 0 कट के 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये, एंड इस पोजीशन पे 16 की 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। अगर हम अब इसका बिट डिफरेंस का सम निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ज़ीरोज़ 1 1 तो काउंट हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ एंड 0 ज़ीरोज़, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। ओके, यहाँ पे हमारे पास 1 1s है एंड 1 ज़ीरोज़ है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इस पोजीशन पे चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ कितने हैं, एक करेक्शन, यहाँ पे जब हमने 16 का वंस निकाला तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा ना कि नीचे। ओके, तो अब अगर हम इस पोजीशन पे चेक करें तो नंबर ऑफ वंस 1 है, बट 5 का तो हमने यहाँ पे 0 काउंट ही नहीं करा है। क्यों, क्योंकि ये तो लूप के बाहर ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो रहा था। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है हमारे पास। कैसे, लेट से हमारे पास जो हमारे पास ज़ीरोज़ का एरे है, हम सिर्फ इसका काउंट अपने पास रखने वाले हैं। ओके, अब ज़ीरोज़ का काउंट हम कैसे निकालेंगे, ज़ीरोज़ के काउंट के लिए हम लेट से यहाँ पे 3 वंस है, टोटल नंबर हमारे पास कितने, 4, तो 4 माइनस 3 1। हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने, 1, और टोटल नंबर कितने हमारे पास 4, तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ओके, 3 आएगा। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यही हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग काउंट ऑफ 0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ नंबर से माइनस कर देंगे काउंट ऑफ वंस। ओके, अब हमें काउंट ऑफ ज़ीरोज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स रन इट।
So the code is working fine. Let's run it. So thanks for watching this video. और अगर आपको बिट मैनिपुलेशन में और भी कोई टॉपिक समझना है या किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लाएंगे.